रनों का जैसे सूखा सा पड़ा हुआ था कई महीनों से, लेकिन कटक के बाराबती स्टेडियम में हिटमैन का बल्ला गरज भी रहा था, बरस भी रहा था। 11 महीनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय शतक, जिसके साथ भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला अपने नाम कर लिया। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैच का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं संजय मांजरेकर। और सर, थैंक इस यू। मैच का सिर्फ एक ही हेडलाइन है, रोहित शर्मा की वापसी। जी हाँ, और हमने शायद बात की थी सीरीज के पहले कि इनको ऑब्वियसली थोड़ा इंटरनेशनल फॉर्म पकड़ना था। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ज्यादा रन नहीं बने और वनडे क्रिकेट में एक मौका मिल जाता है कि आप बड़ा स्कोर एक करें। लेकिन ये भी दुविधा थी शायद उनके मन में, और हम भी सोच रहे थे कि ये 50 ओवर्स ओपनिंग जो रोल है, उन्होंने 2023 जो वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर्स का, वहां पर उन्होंने बिल्कुल बदला था। 2019 में बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे थे, थोड़ा टाइम लेकर। स्ट्राइक रेट तो इनका जब भी थोड़ा धीमे भी खेलते तो स्ट्राइक रेट बहुत ही गजब का होता है। तो क्या वापस 2019 की पारी हम देखेंगे, उस तरह का अप्रोच देखेंगे, या जो हम हाल ही में हम देख रहे थे जहां पर वो एक फ्लाइंग स्टार्ट भारत को दे रहे थे। लेकिन क्योंकि प्रेशर इतना था इनके ऊपर, उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको हमसे एक बड़ा स्कोर चाहिए, 100 रन चाहिए ताकि मैं आपको दिखाऊं कि मैं फॉर्म में हूं। तो उन्होंने वो 2019 वाली पारी खेलकर 100 रन बनाए। तो ये शायद थोड़ा सा लोगों को चुप करने के लिए उन्होंने ये पारी खेली है। उसके बाद मैं समझता हूँ वो वही करेंगे जो टीम के लिए बेस्ट होगा। ये जो शतक था वो खुद के लिए था, इन सेल्फिश तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा एक मैसेज देने के लिए। अगले मैच में और चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा उसी तरह से खेलेंगे जो उनका स्वभाव है, यानी बिल्कुल सेल्फलेस बल्लेबाजी, और टीम को जो सबसे बेहतर जो एक स्टार्ट दे सके उसकी कोशिश। अगर कंट्रोल्ड वे में खेल के 90 गेंदों में 119 रन बन रहे हैं तो शायद शिकायत की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी नहीं। पर जब वो शतक का लम्हा आया, सेलिब्रेशन सहमे हुए थे, पर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी चैन की सांस ली होगी रोहित ने। आपने सेलिब्रेशन की बात की, इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती भी है, नहीं भी होती है, क्योंकि ये इनिंग्स के दौरान नहीं होता। लेकिन मैं रुका हुआ था क्योंकि हमने देखा है बहुत समय से क्रिकेट में कि अगर किसी के रन नहीं बन रहे बहुत दिनों से, तो आइदर एक बहुत खुशी होती है या थोड़ा सा गुस्सा होता है किसी की तरफ, कि आपके वजह से ये मेरा हाल बना था। इसलिए मैं देख रहा था कि इनका रिएक्शन क्या है। तो बहुत ही जैसा उनका स्वभाव है, शान किस्म का, उस तरह का वो सेलिब्रेशन था, तो वो देखकर अच्छा लगा। लेकिन जब अंदर जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, नॉर्मली जब कोई भी बंदा 100 रन बनाता है, रोहित शर्मा ने इतने ढेर सारे हंड्रेड्स किए हैं, तो हर बार एक बल्ला ऊपर करके थोड़ा सा टीम की तरफ इधर उधर देखते हैं। वो भी उन्होंने शायद उसमें एक सटल हमको मैसेज उससे लेना होगा कि अपना सर सिर नीचे रखकर सिर्फ अंदर चले गए। तो शतक रोहित शर्मा के लिए, शतकीय साझेदारी सलामी बल्लेबाजों की। और इस मुकाबले में संजय, जो भारत की सही सलामी साझेदारी है इस फॉर्मेट की, वो साथ में उतरी। और आपने असर देखा, ये दर्शाता है कि जब हुनर हो तो ज़्यादा बाएं दाएं नहीं करना चाहिए। लेफ्ट राइट इज नॉट ऑलवेज राइट। कभी कभी राइट राइट भी राइट होता है। और मजेदार चीज ये है, एक तो दोनों बहुत ही काबिल प्लेयर्स है, और 50 ओवर्स फॉर्मेट जो प्लेयर बल्लेबाज थोड़ा सा गिफ्टेड है, एक्सेप्शनल है, उनके लिए बहुत ही एक इजी फॉर्मेट है रन बनाने के लिए। और अगर आप 1 2 3 नंबर पे खेल रहे हो तो और भी आसान हो जाता है। आप जब नीचे खेलते हो, जैसे KL राहुल अपने आप को पार है उस स्थिति में, तो थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा एक बहुत ही काबिल प्लेयर्स है, और मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल किसी भी स्टेज पे अपने करियर के कहीं पर भी रन ना बन रहे हो, यहाँ पर आके तो बहुत ही आराम से रन बनाएंगे। उतनी उनमें क्षमता है। राइट इज राइट, जैसे हमने कहा। लेकिन सबसे मजेदार चीज जो है, जो बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं, सिर्फ चौके छक्के नहीं, जिस क्वालिटी कहते हैं ना बल्लेबाजी की क्वालिटी, तो ये मिस करने वाला इवेंट नहीं है जब दो एकदम प्लीजिंग टू द आई, जैसे हम कहते हैं, बहुत बहुत ही क्लासी प्लेयर्स जो दिखने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं, उनको एक साथ देखना, ये तो बैटिंग एक्सपर्ट्स के लिए तो एक ट्रीट है। जी हाँ। और शुभमन गिल ने जिस तरह से
दो मैच में दो अलग बैटिंग पोजीशंस में दो बेझिझक पारियां खेली है। ये दर्शाता है कि इस फॉर्मेट में किस तरह का पकड़ बना रखा है उन्होंने। जी हाँ, क्योंकि डिफेंस इनका अच्छा है, टेस्ट खिलाड़ी हैं, बड़े शॉट भी इनके पास हैं, रेंज भी बहुत बढ़िया है और थोड़ा प्रेशर थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि टी20 में अगर 3-4 बॉल आप मारने की कोशिश करो और नहीं लगे, तो बहुत प्रेशर आता है। अगर आप ओवरसीज़ टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो वो एक अलग प्रेशर होता है, जो उन्होंने झेला है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है, आप उनको ओपन कराएँ, नंबर 3 पे खिलाएँ, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि है ही काफ़ी क्लासी प्लेयर और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एवरी टाइम वो जब शॉट्स मारते, खेलते, जिस तरह का उनकी उनकी जो शारीरिक भाषा है, उससे ये बताती है कि मैं चैंपियन खिलाड़ी हूँ और मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर रहूँगा और काफ़ी देर तक आपको हमें देखना पड़ेगा भारत के लिए खेलते हुए। हुँ, तो इसके चलते भारत के जो टॉप 4 बल्लेबाज थे, वो सारे राइट हैंडेड थे, राइट, राइट वाज़ राइट जैसा संजय ने कहा। लेकिन नंबर 5 पे एक बार फिर अक्षर पटेल आए और एक बार फिर संजय काफ़ी कारगर साबित हुए। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है। ब भारत में थोड़ा नोटिस नहीं होता क्योंकि हम लोग का फ़ोकस 2-3 प्लेयर पे ही होता है और जो बड़े-बड़े छक्के मारते हैं, बड़े-बड़े रन बनाते हैं, ढेर सारे विकेट निकालते हैं या बिग ब्रांड हो तो उनके ऊपर फ़ोकस होता है। लेकिन अक्षर पटेल ने जो पारियाँ खेली है, 2 मैचेज़ में प्रमोशन मिलकर बिल्कुल प्योर बैटर जैसे खेले नंबर 4 पे या 5 पे उस तरह से खेले हैं। तो ये मुझे लगता है भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उपलब्धि है क्योंकि फिर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो फिर अक्षर पटेल सिर्फ एक रिस्क नहीं है फ्लोटर की तरह प्रॉपर बल्लेबाज लग रहा है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 5 पे एज अ प्योर बल्लेबाज की तरह खेलेंगे और ये गेंदबाजी भी करते हैं तो आपको वो एक बैटिंग ऑलराउंडर की तरह ऑलमोस्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि जाडेजा इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि बल्लेबाजी में अगर आपको प्रिफर करना हो आगे भेजना है तो अक्षर गेंदबाजी अगर 10 ओवर कराने हैं तो फिर जाडेजा। तो जैसा आपने कहा 2 सफल पारियाँ और इसके पहले भी हमने ज़िक्र किया है कि जब टी20 विश्व कप में उन्हें 5 नंबर पे भेजा गया था, तब भी कारगर साबित हुए थे। ख़ास तौर से ओडीआईज़ के मिडल ओवर्स में अगर कोई लेग स्पिनर हो सामने, लेफ्ट आर्म स्पिनर हो सामने, आपको लगता है ये रणनीति भारत इसके साथ टिके रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी में भी? 100% और कहीं न कहीं कहना पड़ेगा, दाद देनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट सिलेक्टर्स को कि उन्होंने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खिलाए क्योंकि सीरीज़ के पहले लग रहा था कि दोनों में से एक खेलेंगे। कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर एक दूसरे स्पिनर होंगे, लेकिन इन दोनों में से एक। लेकिन कहीं न कहीं टीम मैनेजमेंट का थोड़ा-सा सोचने का तरीका बदला है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि जो भी खेले उनके पास अगर बल्लेबाज़ी की ताकत हो, तो उनको थोड़ा प्रेफ़र करें। लेकिन अक्षर पटेल ने जो करके दिखाया बल्लेबाजी और हमने इनकी बैटिंग की झलकियां देखी है टेस्ट क्रिकेट में जब आपको याद है ऑस्ट्रेलिया भारत में थी तो बहुत एक बढ़िया उनकी बल्ले के साथ सीरीज गई थी। तो ये मेरे हिसाब से एक बड़ा पॉजिटिव है भारत के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी में ऑलमोस्ट आपको एक मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आपको मिल गया जो अगर फॉर्म में हो तो 10 ओवर भी डाल सकते हैं, अगर उतना नहीं तो 6-7 ओवर तो ज़रूर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लेयर बन गए इस फॉर्मेट में अब। और एक जोड़ी के रूप में अगर देखें तो ये लेफ्ट आर्म स्पिन ट्विंस जो हैं काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं क्योंकि अक्षर पटेल बल्लेबाजी में और रविंद्र जडेजा का जलवा दोनों मैचेस में उनकी गेंदबाजी एज गुड एज एवर। जी हाँ, राइट इज़ राइट, राइट एंड राइट इज़ राइट तो ये लेफ्ट एंड लेफ्ट इज़ आल्सो राइट हो गया है और इनक्रेडिबल है। बहुत कम टीम्स होंगी वर्ल्ड में जिनके पास 2 प्योर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। ये ना भूले कि जब अक्षर पटेल खेले थे, जाडेजा जब अनफिट थे इंग्लैंड के खिलाफ तो एकमात्र लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे और अश्विन की उतनी और उनसे शायद थोड़ी ज़्यादा उन्होंने विकेट भी ली थी। तो प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर है और इस तरह की गेंदबाज़ी भी कर सकते हैं। तो जाडेजा जिनकी बॉलिंग उम, ऐसा लगता है कि नज़र ना लगे इतनी अच्छी वो गेंदबाज़ी कर रहे हैं, जैसे श्रेयस अय्यर बल्लेबाज़ी वैसे जाडेजा गेंदबाज़ी और अक्षर पटेल बल्लेबाज़ी। तो कहना पड़ेगा कि इंडियन क्रिकेट फॉर्च्यूनेट है और हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है कि ऐसे खिलाड़ी हमारे पास है, जो
कोई और टीम भी शायद एनवी करे कि ये 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जिनमें बैटिंग की क्षमता है और इतनी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, तो अच्छे-अच्छे नतीजे निकल रहे हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स को लेकर। इंडिविजुअल प्लेयर्स पर ही रहते हुए इन दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के साथ आज एक नए स्पिनर दिखे, वरुण चक्रवर्ती का ओडीआई डेब्यू कैसा लगा आपको? हल्का-सा चेंज उन्होंने किया, हमने एवरेज स्पीड देखा उनका, थोड़ा-सा धीमे उन्होंने धीमी की अपनी गति, एवरेज स्पीड जो उनका टी20 क्रिकेट में होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है और एक छोटा-सा मैंने एक उनके प्लान्स में जो मैंने चेंज देखा और पहली बार शायद मैंने नोटिस किया प्रॉपर उन्होंने लेग स्पिन डाली जैसे अनिल कुंबले डालते थे। नहीं तो वरुण चक्रवर्ती एक फिंगर स्पिनर सुनील नारायण की तरह टॉप स्पिनर डालते हैं फ्रंट ऑफ द हैंड, कभी-कभी ऑफ स्पिन, लेकिन ये प्रॉपर लेग स्पिन उन्होंने डाला और ये शायद उन्होंने सोचा होगा कि 50 ओवर्स की ये माँग है। दोनों गेंदें जो लेग स्पिन डाली वो भी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर जो उनकी लाइन बिल्कुल है नहीं और दोनों गेंदें आई थिंक चौके लगे उसके ऊपर। तो कहीं न कहीं 50 ओवर्स का एक जो चैलेंज होता है, वो वरुण चक्रवर्ती शायद देख रहे थे कि अब मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ और शायद समझेंगे या उनसे बात ये होगी कि जैसे आप डालते हो टी20 क्रिकेट में, वही देखकर आपको हमने 50 ओवर्स में क्रिकेट में लिया है, तो वही करते रहिए और हम उससे संतुष्ट होंगे और शायद वो एक सीख आज उनको मिली है और मुझे लगता है कि एक अच्छा एक सिलेक्शन है कि वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाज को रखा है प्लान में। कुल मिलाकर भारत के स्पिन गेंदबाजों ने रन पर रोक बनाकर रखा था, क्योंकि स्पिन के खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाज सिर्फ कुछ 4.5 रन प्रति ओवर पर रन बना सके। पेसर्स का मामला थोड़ा अलग था संजय, तो शमी और हर्षित के प्रदर्शन पर आपकी राय? और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले अब एक ही मैच बाकी है, तो अर्शदीप सिंह को मौका मिलना ज़रूरी? हर्षित राणा मैं अभी कह रहा हूँ, पता नहीं आग क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है ये बड़े बॉलिंग स्टार बनेंगे, हर्षित राणा, क्योंकि अभी भी फ़िटनेस उनकी बढ़िया होनी है और कॉन्फिडेंस आना है और आस्ते-आस्ते डेवलप होंगी उनकी कला। लेकिन अ, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लाइक अबाउट हिम। आज भी एक ही विकेट उनको मिला और वो स्लोअर बॉल था बिल्कुल आगे डाला हुआ। तो ये ऐसे गेंदबाज है जो लगातार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। 140 के ऊपर गेंदबाजी आराम से कर सकते हैं और कहीं न कहीं लगता है कि ये जब गेंदबाजी करते हैं तो एक अलग स्पिरिट होता है, बहुत ही जैसे मोहम्मद सिराज जब आए थे, उनका जैसे अप्रोच था वैसी इनका अप्रोच है, प्लस बॉलिंग एबिलिटी है, ऊंचे कद के बाउंसर डालते हैं। महंगे साबित जरूर हुए, एक विकेट मिला लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट मिला उनको जब आगे उन्होंने गेंदबाजी की और उनको छक्का मारने की कोशिश में एक टॉप ऑर्डर सेट बैटर आउट हुआ था। हरदीप सिंह है एक ऑप्शन, लेकिन मुझे लगता है इस टीम मैनेजमेंट को हर्षित राणा पसंद है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा-सा उनका सरप्राइज़ सिलेक्शन हुआ था 2 मैचेज़ में प्लेइंग 11। पर आप ओवरऑल 11 की ओर अगर देखें, अहमदाबाद में खेला जाएगा आखिरी मुकाबला इस श्रृंखला का, जो कि भारत का आखिरी मुकाबला होगा चैंपियंस ट्रॉफी के पहले। आप कोई बदलाव देखना चाहेंगे? क्या देखना चाहेंगे आप उस मैच में? केएल राहुल को थोड़ा मौका दीजिए बल्लेबाजी का, बहुत ही कठिन समय पर बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं और ये जब फेल होते हैं तो उनपे काफ़ी गहरा एक इफ़ेक्ट होता है, ऑलमोस्ट गहरा सदमा उनको पहुँचता है, वैसा उनका स्वभाव है। ऋषभ पंत को लाएँ और देखिए क्या करते हैं 50 ओवर्स क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल को ट्राई कीजिए और जो खिलाड़ी लगता है कि बिल्कुल परिपक्व है और रेडी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उनको रेस्ट कराएँ। जाडेजा मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, उनको रेस्ट कराएँ और अर्शदीप को शायद मौका मिले, शामी को रेस्ट कराएँ। तो ऋषभ पंत को मैं देखना चाहूँगा, केएल राहुल को एक बेटर पोज़ीशन में, यशस्वी जायसवाल को आप देखिए क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर है और भारत की ओपनिंग जोड़ी तो बिल्कुल सेट है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, लेकिन देखने में हर्ज है नहीं। और कुलदीप यादव के बारे में पता नहीं क्या प्लान है, लेकिन कुलदीप यादव के पास अब इतना एक्सपीरियंस है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में सीधा खेले एक बड़े मैच में, तो वो बिल्कुल वहाँ पर रेडी हो जाएँगे। लेकिन इन 3 प्लेयर्स के बारे में थोड़ा सोचना होगा। चलिए, तो सीरीज़ भले ही ख़त्म हो गई हो, आखिरी मैच के बाद टॉकिंग पॉइंट्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। कटक के मैच का इतना ही। शुक्रिया संजय,
आपके वक्त के लिए। थैंक दूसरा यू। वनडे इंडिया के नाम, सीरीज जीत इंडिया के नाम। ये था ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।